अयोध्या भगवान राम की नगरी में गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। सुबह से ही सरयू स्नान कर मंदिरों में पूजन अर्चन के बाद अपने अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। अयोध्या गुरु शिष्य परंपरा की प्राचीन निर्वहन आज भी राम नगरी में देखने को मिलता है। मंदिर और मूर्तियों के शहर में राम भक्त गुरु वंदना के लिए पहुँचे हैं और आज पूरा दिन गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भंडारे का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालु अपने गुरुद्वारों में गुरुओं की पूजन करके अपने जीवन को आत्मसात करेंगे। कबीरदास ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु की कृपा जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ईश्वरीय कृपा मिलती है, लेकिन जीवन में मार्गदर्शन गुरु ही दे सकता है। अयोध्या के प्रत्येक मठ मंदिरों में भक्त अपने अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। जो है मनाया जा रहा है, यहाँ पर भी अभी गुरु पूजन हुआ है और आपका भी से लोगों ने पूजन, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ही सब समाहित है। गुरु में ब्रह्मा जी समाहित है, गुरु में भगवान विष्णु समाहित है और गुरु में भगवान भोलेनाथ शंकर जी समाहित हैं। क्योंकि जो गुरु की महिमा अनंत है, जो भी दीक्षित हुए हैं वह अपने गुरु के चरणों में आ रहे हैं, उनके पूजन हवन करने आ रहे हैं, उनसे जो है श्रद्धा भक्ति है गुरु के प्रति। और जो दीक्षित नहीं हुए हैं, मेरा एक और कहना है कि जो दीक्षित नहीं हुए हैं, जो भी सनातन धर्मी हैं, उन्हें सभी को दीक्षित होना चाहिए। कहा गया थूक भी घोटने से पहले जो है तुलसी धारण करना चाहिए, वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहिए। और ये अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है, यहाँ पे तो संतों का खान है और जितने भी गुरुजन हैं सभी के पास में उनके शिष्यगण आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और गुरु की महिमा भी अनंत है। गुरु का मतलब भी होता है अंधकार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, वही गुरु है। जय श्री सीताराम। गुरु जीवन के अंधकार से प्रकाश का साक्षात्कार अगर होता है जीवन में तो गुरु के द्वारा होता है। अभी तो गुरु महाराज के मुखारबिंद से आप सब देखे ही सुने ही कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ होता है। लेकिन अगर जन्म लिया गया है मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद अगर साधु शाही परंपरा में संत के जीवन में अगर आप आ रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए तो अनन्य लोग गुरु मंत्र लेते ही हैं। उनका तो एक प्रकार से कन्यादान के समय उनको लेना ही पड़ता है आकर के। लेकिन अगर जो आप संत जीवन में हैं और गुरु की महिमा, गुरु की वाणी, गुरु की कृपा, गुरु मंत्र नहीं है जीवन में, तो जीवन अधूरा है। और तभी साधु शाही परंपरा, तभी साधुता पूर्ण होती है। तभी संत एक जब तक अपने गुरु के छाया में, गुरु के वचनों में, गुरु की कल्पनाओं में नहीं जीता है, उसका जीवन पूर्ण नहीं होता है। इसलिए गुरु के जीवन को अपने जीवन में उतारा जाता है और गुरु के वचन को अपने जीवन में उतार करके जो भी संत इस पृथ्वी पे जीते हैं उनके ऊपर साक्षात परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहती है। और आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। आप सभी देशवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से, दास अभिषेक दास की भी तरफ से। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने समस्त हिंदू जनमानस को कि ये पहले जो हमारी परंपरा थी, ये गुरु परंपरा थी, ना कि पुत्र की परंपरा थी। हमेशा गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। तो गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाएं, तमाम प्रकार की चीज़ों में ना जाएं। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य की परंपरा में अगर जीवन कोई भी जिएगा, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो सन्यासी हो, कोई भी, यहाँ तक कि देखिए उस्ताद कहा जाता है सब जगह, जगह जगह लोग उस्ताद भी अपना बनाते हैं। तो जीवन में गुरु रखना जरूरी है। अगर जीवन में गुरु के परंपरा से जिएंगे तो जीवन बहुत सुखमय रहेगा। बहुत मंगल कामना। हमारी संस्कृति का अद्भुत उत्सव जिसमें लोग अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। विशेषकर यह सावन मास कल से शुरू हो रहा है और लोगों को अपने गुरुओं का आशीर्वाद और उनके द्वारा बताए गए मंत्र का स्मरण, उसका पुनश्चरण, उसका पारायण सब करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और महर्षि व्यास जिन्होंने वेदों को संगीताबद्ध किया, 18 महापुराण की रचना की, उनको भी स्मरण करने का अवसर है और उनको हम बड़ी श्रद्धा लेने से। देखिए, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की परंपरा से जो आपको गुरु प्राप्त हैं या जो आपने जिनको लगता है कि जिनको जो आध्यात्मिक ऊंचाइयां जो स्पर्श करना है, उनसे उनके अनुभवों का साझा करते हुए भगवान के किसी नाम की दीक्षा लेना चाहिए और विश्वासपूर्वक उस दीक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उससे व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति
इसका क्या सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के अवसर पर अनेक देशों से, अनेक प्रदेशों से आए हुए सभी भक्तों को हमारे तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह गुरु पूर्णिमा महापर्व जो है, यह गुरु के प्रति आस्था का पर्व है, जो हर तीर्थ स्थान, हर क्षेत्र में मनाया जाता है। आज श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के शुभ अवसर पर दिव्य भव्य भंडारा, गुरु पूजन इत्यादि आदि सभी कर्मों को करके पुनः शाम को सायंकालीन वेला में गुरु जी का पूजन अर्चन हम लोग सभी भक्तों के साथ मिलकर करेंगे। आज के दिन जो शिष्य का क्या गुरु का और शिष्य का महत्व ये, क्योंकि गुरु जो है वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कहा गया है कि बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो गुरु जी है यह नर के रूप में नारायण है। यह शिष्यों के अंधकार रूपी जो अज्ञान है उससे निकालकर और प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। यही गुरु और शिष्य का परंपरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित नित्यानंद दास जी महाराज, मैं श्री महाराज जी के पिता पात्र हूँ।